सो ये क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्किट का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ईच रेजिस्टर हैज रेजिस्टेंस आर। तो ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें क्या बोला ना, ये ए बी सी करके एक ट्रायंगल शो कर रखा है, ठीक है। और इसके अंदर ही एक ये स्टार फॉर्मेट में, इसको एक्चुअली स्टार डेल्टा फॉर्मेट भी कहा जा सकता है। सो स्टार फॉर्मेट में 3 रेजिस्टर और लगे हुए हैं, मतलब ए से सी, सी से बी एंड बी टू ए, देयर आर 3 रेजिस्टर्स और उसके बाद 3 और हैं। तो इन्होंने बोला ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हर रेजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल आर दी हुई है, सो इट्स वेरी इजी, लेट्स फाइंड इट टुगेदर। तो एक काम करते हैं, ये जो आपको गिवन रेजिस्टेंस है मैं इसको बताता हूँ, लेट्स पुट इट इन दिस फॉर्मेट। मैं यहां से इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे इसको रखते हैं अभी, और ना आई विल शो यू। तो इसमें एक चीज देखिए, इस सर्किट के अंदर कोई चीज दिखेगी, आप अगर इसको यहां से ऑब्जर्व करते हैं, ये मैं जो हाइलाइटर, ये जो लेजर पेन से शो कर रहा हूं, इसको देखिए, लुक एट दिस। यहां पे क्या है, एक रेजिस्टर ए और सी के बीच में एक रेजिस्टर आर है, ए और डी के बीच में एक है, डी और बी के बीच में है, देन सी और बी के बीच में है। तो आपको ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नहीं दिख रहा है क्या? इट इज एक्चुअली अ व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं आपको शो करता हूं क्या है। सो ए पॉइंट ये रहा, ठीक है, यहां पे कहीं पे सी पॉइंट है, यहां पे कहीं पे डी पॉइंट है, ठीक है, और यहां पे कहीं पे ये बी पॉइंट है, अज्यूम कर लेते हैं। देखिए ए से सी के बीच में एक रेजिस्टर है हमारे पास, सो विल डू इट लाइक दिस। अच्छा, सी और बी के बीच में एक रेजिस्टर है, ये हमने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए फिर ए और डी के बीच में एक रेजिस्टर है, ऑलराइट। शेप जरूर नहीं कि वो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी दिखाई दे, बट यस वी विल वर्क ऑन टू दैट एज वेल। यहाँ पे बी और डी के बीच में एक रेजिस्टर है, लाइक दिस। अब देखिए सी और डी के बीच में वी ऑलरेडी हैव वन मोर रेजिस्टर। तो देखिए इन सभी की वैल्यूज आर है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर इसको मान लो आप, जो रेजिस्टर है, मैं इसको थोड़ा सिग्निफाई कर देता हूं विद सम लेटर्स ओवर देयर, लेट्स से दिस वन, इसको P Q R S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है, अगर P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S हो, मतलब इन रेजिस्टर्स की रेशियो अगर इक्वल होती है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो मिडल आर्म होती है ना, CDA जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर जो रेजिस्टर है इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, तो उस केस में हम इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी चीज और देखिए एक और, ये हमने इतने हिस्से को अभी तक हमने यहां पे नोट कर लिया है। अब हमारे पास ए और बी के बीच में भी एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर यहां पे ऐसे लगा हुआ है, विल पुट इट ओवर हियर। अब देखिए, तो अब ये जो नया डायग्राम होगा इसका, सो हाउ वुड इट लुक। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, और डुप्लीकेट कर देता हूं, एंड देन आई विल शो यू। जो नया इसका केस हो जाएगा दैट वुड बी, अब ये जो बीच वाली आर्म है, ये रेजिस्टर तो यहां से हट गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की है P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हमने इसमें लगा दिया। नाउ अब देखिए यहां पर ये जो P और Q है ये सीरीज में है, ठीक है, और R और S ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का एक नेट इफेक्ट यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस। ये इसको ना मैं, ताकि आपको समझ आ जाए, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में बना रहा हूं। इसके बाद ये है, एंड देन यू लुक एट दिस वन। उसके बाद जो नया डायग्राम हो कुछ इस से दिखाई देगा आपका। नाउ इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, बार बार बचाने की परेशानी से थोड़ा बचेंगे। विल पुट इट ओवर हियर। नाउ लुक एट दिस। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ये रेजिस्टर हमारे गायब हो चुके हैं, सो दैट मीन्स P और Q की जगह जो R था ये यहां से हट चुका है। तो हमारे पास क्या होगा, एक रेजिस्टर आएगा, दैट विल बी समवेयर ओवर हियर लाइक दिस। थोड़ा सा कर्व ले रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या था, ये सीरीज में थे R और R। तो आपको पता है सीरीज में क्या होता है, सीरीज और पैरेलल, राइट। दिस वन यहां पे लिख देता हूं मैं, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, सीरीज में होता है। तो स्मॉल r प्लस स्मॉल r क्या हो जाएगा, 2R। तो हमारे पास यहां पर उन दोनों स्मॉल r का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2R आ गया। इसी तरह से ADB वाली जो आर्म है ये भी अभी गायब होगी, ये दोनों भी सीरीज में है। सो इसी डायग्राम में हम इसको भी यूटिलाइज कर लेंगे, ADB वाली आर्म, और इसकी जगह हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रेप्लिका हो जाएगा। ऐसे एक और यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, सिमेट्री बनी रहे। तो ये भी अगेन 2R हो जाएगी, R प्लस R सीरीज में, ठीक है।
अच्छा अब देखिए, नाउ वी हैव वन मोर थिंग। अब ये तीनों रेजिस्टर्स आप देख रहे हैं किस में है, पैरेलल में है ना। देखिए ये तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है और इनके दूसरे एंड भी एक ही पॉइंट से, तो तीनों पैरेलल में है। तो और इसकी वैल्यू R थी, यहाँ पे R था। सो नाउ इफ यू डू दिस, सो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस A और B के बीच में जो रहेगा, ये A है ये B है, इन तीनों का एक रेजिस्टर यहाँ पे रह जाएगा और उसकी वैल्यू मान लीजिए RP है। सो फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, राइट। ये कितना हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, करेक्ट। सो दिस विल बी हाउ मच, ये देखिए हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, दिस विल बी 2/R। सो RP क्या हो जाएगा, R/2। दिस विल बी द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो कमेंट में मुझे बताइएगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज पुट इट ऑन द कमेंट्स एज वेल। एंड यस, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को आइकन है जो उसको प्रेस कीजिए, एंड यस प्रेस अ लाइक बटन ओवर देयर। थैंक यू।